मृदुल को वो चीज़ें नहीं दिखती। जैसे अभी कल वाले एपिसोड में कुनिका जी और तान्या अंदर वॉशरूम वाली साइड में वो कुछ उसकी मृदुल की बुराइयाँ कर रही थी और मृदुल को आते ही वो बोलने लगी कि हम तेरी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मृदुल को वो चीज़ भी फील हुई कि यार मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसने फिर भी उसे गले लगाया। तब कि ये चीज़ हम उसे बताएंगे और शायद हो सकता है कि उनमें 2-2 जूते भी मार के आए तान्या और कुनिका जी तो खैर एज में बड़ी हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता, पर हाँ फरहाना और तान्या में तो सच में 2 जूते लगने चाहिए और उन्हें बसीर से पहले निकाल देना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपके सामने अगर फरहाना होती तो आप उनको उस वक्त क्या बोलते? देखो सबसे पहले तो उसको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए फरहाना को, जो वो अभी तक कर रही है। एक घर में आप गए हो कि नेशनल टीवी पे आप दिख रहे हो, तो आपको उसी हिसाब के आपके वर्ड्स और आपकी टोन वही रहनी चाहिए जो सबको पसंद आए। ये ना हो कि आप बदतमीजी करो और गालियां दो। जब फरहाना पहले वीक में गई थी तो फरहाना को सलमान सर ने खुद डांटा भी था, एक बुक दी थी, एक कॉपी दी थी, उस पर लिखा हुआ था कि तुमने क्या क्या गलत शब्द बोले हैं। तो ये भाषा आप बिल्कुल भी यूज ना करें नेशनल। कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पे चलता है तो बाहर की फैमिलीज भी देखती हैं, तो उसे देखकर नई जनरेशन बच्चे सब उस नेशनल टीवी को देख रहे हैं, बिग बॉस को देख रहे हैं। तो ये सब गलत वाहियात किस्म की बातें ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं जैसे मृदुल से ये बातें बोली, अगर हमसे बोली जाती तो हम तो वहीं 2 जूते उठा के उसे मारते, जिस तरीके की उसकी लैंग्वेज है। बहुत ही वाहियात किस्म की वो लड़की है। और मेरे हिसाब से तो वो अगर मृदुल से ये बातें बोलती हैं कि आपने आज तक किया क्या है, तो जो उसने 25 साल की उम्र में करा है, कि मुझे नहीं लगता वो फरहाना 50 साल की उम्र तक भी कर पाएगी। जो आपको ऐसा देख के लगता है कि अब तक घर में कर क्या रहा है या रही है? देखो बसीर जैसे जिस तरीके से वो निकाल दिया है, मुझे लगता है कि बसीर से पहले कुनिका और फरहाना को बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की कोई ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं, ना ही तान्या की है। तो झूठ के अलावा जिस तरीके से वो नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं, वो रियलिटी शो है, तो जिस तरीके से रियल रह सकते हो तुम, उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले पब्लिक जो उन्हें देख रहे हैं वो गलत शिक्षा पा रहे हैं मेरे हिसाब से। ओके, एक एडवाइस अगर मैं पूछूं, आप सपोज 5 मिनट के लिए बिग बॉस हाउस में, वैसे फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं कुछ हफ्तों बाद, आप दोनों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जाओगे आप दोनों? जी बिल्कुल। तो सबसे सपोज आप गए हो, हाइपोथेटिकल सवाल है, आप गए हो और आपको एक एडवाइस देनी है मृदुल को, तो वो क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि कौन उसका अपना है और कौन उसके पीछे जो बुराइयां करते हैं। उसे तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, और अगर किसी ने बोला भी है तो मुझे लगता है वो बस फरहाना का कोई भाई होगा जो कि फरहाना को अच्छा दिखाना चाहता है, वरना बाहर की पब्लिक को पता है कि मृदुल कितना अच्छा और कितना सच्चा है। और सबसे बड़ा सिंपैथी कार्ड तो घर में खेलती है तान्या मित्तल, जो अभी तक हमने उसका नाम रख रखा है तान्या मित्तल की जगह चांदी पित्तल। तो वो बहुत ही फेक है, और जिस हिसाब से वो बातें बोलती हैं, मुझे लगता है कि एक अंबानी का घर भी शायद उसी का है, और अंबानी जी शायद उसे रेंट देते हैं उसका, मुझे तो लगता है। सारे सिंपैथी और विक्टिम कार्ड बस तान्या मित्तल खेलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मृदुल ने अपने सिंपैथी कार्ड खेले हैं, ऐसा कुछ भी है। वो सबको दिख भी रहा होगा, वो उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो रियल है। This is your host Riya and today I'm in conversation with the brothers of मृदुल, जो अपनी फैमिली के तरफ से आए हुए हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मृदुल को। सो नाइस टू हैव यू, वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। लेकिन सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा आपको बुरा लग रहा होगा कल के एपिसोड, और जब आपको देखने को मिला कि आपका भाई रो रहा है और उन्होंने ये कहा कि मैं तो टूट सा गया हूँ। आपने खुद एक चीज़ कही थी कि मैंने 15 साल से मृदुल को रोते हुए नहीं देखा है, जो मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के, अपने भाई को 15 साल से रोते हुए देखा और आपने टीवी रियलिटी शो में देख लिया। आपके सामने अगर फरहाना होती तो आप उनको उस वक्त क्या बोलते? सबसे पहले तो उसको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए फरहाना को, जो वो अभी तक कर रही है। एक घर में आप गए हो कि नेशनल टीवी पे आप दिख रहे हो, तो आपको उसी हिसाब के आपके वर्ड्स और आपकी टोन वही रहनी चाहिए जो सबको पसंद आए। ये ना हो कि आप बदतमीजी करो और गालियां दो। जब फरहाना पहले वीक में गई थी तो फरहाना को सलमान सर ने खुद डांटा भी था, एक बुक दी थी, एक कॉपी दी थी, उस पर लिखा हुआ था कि तुमने क्या क्या गलत शब्द बोले हैं। तो ये भाषा आप बिल्कुल भी यूज ना करें नेशनल। कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पे चलता है तो बाहर की फैमिलीज भी देखती हैं, तो उसे देखकर नई जनरेशन बच्चे सब उस नेशनल टीवी को देख रहे हैं, बिग बॉस को देख रहे हैं। तो ये सब गलत वाहियात किस्म की बातें ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं जैसे मृदुल से ये बातें बोली, अगर हमसे बोली जाती तो हम तो वहीं 2 जूते उठा के उसे मारते, जिस तरीके की उसकी लैंग्वेज है। बहुत ही वाहियात किस्म की वो लड़की है। और मेरे हिसाब से तो वो अगर मृदुल से ये बातें बोलती हैं कि आपने आज तक किया क्या है,
तो जो उसने 25 साल की उम्र में करा है कि मुझे नहीं लगता वो फरहाना 50 साल की उम्र तक भी कर पाएगी। ओके लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 15 साल बाद वो टूटे हैं, ऐसा इमोशनल फील हुआ है उनको। आपको क्या लगता है कि मृदुल का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, उनका टर्निंग पॉइंट उसका वीकेस्ट पॉइंट बस यही है कि जैसे वो सबसे उम्मीद लगा लेता है कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ तो शायद मेरे साथ भी सब अच्छे होंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा उसको तोड़ देती है कहीं ना कहीं कि सब जैसे उसे पोक करते हैं। कुनिका जी को बहुत अपना और बहुत एजिड थी वो, तो बहुत सम्मान देता है, तो कहीं ना कहीं कुनिका जी जैसे उसे पोक कर रही हैं बार बार, तो इस वजह से उसे ज़्यादा हर्ट होता है इन चीज़ों से। जैसे सम्मान वो सबको देता है ना, ऐसा उसे वापस मिलता नहीं है, इस वजह से वो रोता है बस। सबसे उसे लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ हर एक चीज़ में। सबसे ज़्यादा ऐसा कौन कंटेस्टेंट, कौन सा घर का वो सदस्य है जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है इसी बात का कि इतनी इसी बात इज्जत का फायदा उठाने वाले कई हैं पूरे घर में। कुनिका जी और फरहाना सबसे नंबर जैसे तान्या भी हो गई, तान्या भी कहीं ना कहीं मृदुल का फ़ायदा उठाती है, और कहीं ना कहीं ये देखो अगर देखा जाए तो पूरे घर वाले मृदुल को छोड़ के मृदुल के साथ इसी वजह से रहते हैं क्योंकि मृदुल के साथ उन्हें शायद बाहर वाले चीज़ों में दिखना होता है। अगर मृदुल के साथ वो लगे रहेंगे तो बाहर ज़्यादा दिखेंगे, तो शायद इस वजह से वो मृदुल का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले भी सब लोगों ने देखा था मृदुल की जो ऑडियंस है, जो फैन बेस है, जो भाईचारा है बाहर का, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप भी ये देख रहे होगे कि बहुत छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं मृदुल के साथ दिखने के लिए, उसके साथ झगड़ने के लिए, तो शायद इसी वजह से क्योंकि उन्हें मृदुल के साथ दिखना होगा। तान्या तो बड़ी एडवाइस देती हैं मृदुल को जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखो वो क्या एडवाइस देगी, वो तो पहली बात खुद ही मूर्ख है और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी झूठी है कि उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जिस तरीके की वो बातें करती हैं, तो बाहर वाली पब्लिक सब देख रही है कि वो कितनी झूठी है, और कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी पब्लिक पसंद नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से तो उसे पहले वीकेंड निकाल देना चाहिए, अभी तक पता नहीं क्यों रख रखा है उसे। तान्या की फैमिली बाहर के लोगों को कैसे फेस कर रही होगी अभी तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या सच बता रहे होंगे लोगों को। तो जब तान्या खुद बाहर आएगी तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो अपने घर से बाहर भी निकल पाएगी, अपने आप को कहीं दिखा भी पाएगी। उसे समेटने में मतलब बहुत टाइम लगेगा, जो चीज़ें उसने बिखेर दी है ना बिग बॉस के घर में। कहीं ना कहीं पहले जैसे ये रील्स पे तो फिर भी बहुत कम दिखती थी, और बिग बॉस में अगर आई है तो नेशनल टीवी पे चल रही है, सभी उसे देख रहे हैं, तो जो चीज़ वो बिखेर रही है अंदर, मतलब फैला रही है सब चीज़ों को, वो समेट नहीं पाएगी बाहर आके। एग्जैक्टली और मृदुल की सबसे खासियत ये है ना कि कितना भी बड़ा झगड़ा हो वो अपनी जुबान गंदी करते ही नहीं है। उनको आज तक टिल दी एट सलमान सर ने इनफैक्ट उनको कहा है कि ही इज़ द ओनली कंटेस्टेंट जिन्होंने कोई भी गलत शब्द का उपयोग नहीं किया है ऑन टेलीविजन, जो इतने, क्योंकि अभी अगर पर्सनालिटी किसी को फेक रखनी भी है तो वो 2-3 हफ्ते बाद नहीं रख सकते, उनको पता है कैमरा भी है। लेकिन मृदुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रियल खेल रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी रियल है, उन्होंने कोई भी गलत शब्द, और वो उनकी कितने ग्राउंडेड हैं, रूटेड है, वो पता चलता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनको उनमें कितने संस्कार हैं। पहली बात तो ये रियलिटी शो है, तो रियल होने का यहाँ सबसे ज़्यादा वो है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि मृदुल से ज़्यादा यहाँ कोई रियल रहता है। तो अगर ट्रॉफी की बात की जाए तो रियलिटी पर्सन रियल जो है मृदुल है, तो ट्रॉफी पहले दिन ही मृदुल को दे देनी चाहिए, क्योंकि मृदुल के अलावा सब वहाँ फेक हैं और कुछ नहीं। और रही बात परवरिश की, तो मृदुल की परवरिश इतनी अच्छी है इसी वजह से कि वो लौट के किसी को जवाब नहीं देता। एक परवरिश कह लो या एक सम्मान कह लो, कुछ भी कह लो इस चीज़ को, कि वो सबका बहुत सम्मान करता है इसी वजह से। उसने पहले वीक ही बोल भी दिया था ये कि मैं चाहे ट्रॉफी जीतूं ना जीतूं, लेकिन मैं सबके दिल जरूर जीत लूंगा। ये बात उसने चाहे वो कम दिखे, उसका एक कहना था कि चाहे मैं कम दिखूंगा हर टीवी पे, पर जितना दिखूं अच्छा दिखूं, क्योंकि इस शो को फैमिलीज देखती हैं, नेशनल टीवी पे सब देख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ें जानी चाहिए बाहर, ना कि ये चीज़ें जानी चाहिए कि कोई गाली दे रहा है या अपने मुंह से गंदे शब्द निकाल रहा है, जैसे अमाल भी गंदे शब्द निकालता है, और तान्या जितनी झूठ बोलती है, कुनिका जैसे जिस हिसाब से वो एजिड हैं उस हिसाब से उन्हें बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, और अच्छी बातें करने के अलावा वो सारे काम कर रही हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मृदुल इज द मोस्ट संस्कारी पर्सन, जो काफ़ी ज़्यादा सदस्य जो काफ़ी रियल हैं और ग्राउंडेड भी हैं और संस्कारी भी हैं। अगर उनके अपोजिट अगर मैं पूछूं जिनकी ज़ुबान बेहद गंदी है, कुछ संस्कार नहीं है, तो वो कौन सा सदस्य है? फरहाना। ठीक है। और मृदुल, आप मृदुल को बहुत टाइम बचपन से जानते हो, इतना स्ट्रगल उन्होंने देखा भी है, और उन्होंने काफ़ी ओपन अप भी किया है कि मैं छोटे गांव से आया हूँ, मैं अभी जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला फेस, मतलब इंसान
आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाले फेज़ को आपने करीब से देखा है मृदुल के। उस फेज़ के अगर मैं बात करूँ तो आपने भी अपनी तरफ से कैसे योगदान दिया था, और वो क्या फेज़ था, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अगर मैं पूछूँ तो वो कौन सा फेज़ था मृदुल के साथ, और आपने कैसे संभाला था? सबसे बड़ा स्ट्रगल सबसे पहले तो यही रहेगा कि जब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी 2018 के लास्ट में करी थी, तो उसमें मैं और मृदुल हम दोनों लोग ही शूट करते थे। ऐसे हम दोनों का अगर सीन चल रहा होता था तो खुद ही जाके उस पर एक्शन करते थे, रोल करके आते थे, खुद ही बैठते थे कैमरे के सामने। मतलब हमारे पास कोई शूट करने वाला नहीं था। अच्छा। उस टाइम पे जैसे सब बिजी भी है, खुद ही करते थे सारी चीजें, स्क्रिप्टेड पूरा दिन अपने आप लिखी है, एडिट अपने आप करा, सब कुछ शूट करना, वाओ। पूरी रात में एडिटिंग करना, वो वाला टाइम हमारे लिए रहा था। और करीब 1.5 साल हमने यूट्यूब पे पूरा टाइम दिया था जब तक हमारी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी। अरे करीब 40 से ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। तो सब लोग घर वाले भी कहने लगे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, रोज कैमरा लेते हो निकल जाते हो, क्या करने वाले हो, क्या सोच रखा है तुमने। हमने बस उन्हें कहा कि थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो आज उस अच्छे का रिजल्ट पूरा मिल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वही जैसे अभी फैमिली सपोर्ट करती थी सोशल मीडिया पे? स्टार्टिंग में तो देखो किसी की भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कोई भी हो वो। सबको ये लगता है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख के कहीं अगर अच्छी जॉब करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि कोई कैमरा लेके कहीं घूम रहा है। तो गलियों में, और हमारे गांव की गलियों को कोई देखता है तो ये सोचता है कि यार तुम पता नहीं किस बैकग्राउंड से आते हो और क्या तुम कर रहे हो, कहीं इस वजह से तो तुम अच्छे से पढ़ लिख कर कहीं जॉब लग जाते अच्छे। पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने दिमाग को सेट करके बैठा है कि मुझे कुछ और करना है पढ़ाई से अलग हटके, तो वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो हमने चूज किया था, और आज हम उस चीज़ पे अपना काम कर रहे हैं। सो स्वीट, सो स्वीट। सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर वीकेस्ट पॉइंट मैंने आपको पूछ लिया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको मृदुल का कौन सा लगता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही लगता है कि सबसे पहले तो वो अपने उसी बात पे बोलता है जो उसके लिए है, फालतू के मुद्दे में बीच में नहीं घुसता। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज यही है कि आपको उस चीज में कंट्रोल रखना कि किसी का फालतू मुद्दा चल रहा है उसके बीच में ना घुसना। अपने आप को वही स्ट्रॉन्ग बनाता है फिर वो। मालती ने एक चीज कही थी कि मेरे भाई बैठे हुए हैं बाहर, अगर मृदुल उनको मिलेगा तो मेरा भाई पीटेगा। देखो अभी इस टाइम तो शायद मुझे पता है कि उसका भाई एक अच्छा क्रिकेटर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाली चीज अगर मालती अपने मुंह से ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से तो अभी देखो दोनों की दोस्ती हो चुकी है, लेकिन अगर ये दोबारा ये शब्द यूज करेगी तो उसका करारा जवाब हम देंगे किसी भी तरीके से, चाहे हमें देना पड़े वो। और मुझे लगता नहीं है कि उसके भाई ये चीजें करेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन को खुद ही गलत बता रहे होंगे कि तू इस नेशनल टीवी पे बोल क्या रही है, किस तरीके की बातें बोलती है। क्योंकि भाइयों का भी तो नाम खराब हो रहा है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग वो इस तरीके से नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा मृदुल का वो दोस्त है जो सिर्फ उनके सामने ही दोस्त हैं और पीठ पीछे कुछ अलग ही उनका चक्रव्यूह चल रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखो अभी तक तो सभी दोस्त हैं, सब बाकी दोस्त हैं, तो ट्रॉफी सबको लेनी है, जीता हुआ है ट्रॉफी सबको लेनी है, तो अभी तक तो सभी दोस्त हैं, बाद में पता नहीं क्या हो जाएंगे सब, तो उसका भी कुछ नहीं बता सकते। एग्जैक्टली। अब देखो फेम मिलती है तो ट्रोलर्स तो आने ही हैं, ठीक है, ये जाहिर सी बात है। अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि एक ने लिखा था कि मृदुल सिंपैथी कार्ड लेते हैं। अब बंदा इतने टाइम बाद आपको दिख रहा है रोते हुए, वो सिंपैथी कार्ड, अगर आप उनको कुछ रिप्लाई देना चाहोगे? देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, और अगर किसी ने बोला भी है तो मुझे लगता है वो बस फरहाना का कोई भाई होगा जो कि फरहाना को अच्छा दिखाना चाहता है, वरना बाहर की पब्लिक को पता है कि मृदुल कितना अच्छा और कितना सच्चा है। और सबसे बड़ा सिंपैथी कार्ड तो घर में खेलती है तान्या मित्तल, जो अभी तक हर हमने उसका नाम रख रखा है तान्या मित्तल की जगह चांदी पित्तल, तो वो बहुत ही फेक है। और जिस हिसाब से वो बातें बोलती हैं, मुझे लगता है कि एक अंबानी का घर भी शायद उसी का है, और अंबानी जी शायद उसे रेंट देते हैं उसका, मुझे तो लगता है। सारे सिंपैथी और विक्टिम कार्ड बस तान्या मित्तल खेलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मृदुल ने अपने सिंपैथी कार्ड खेले हैं, ऐसा कुछ भी है। वो सबको दिख भी रहा होगा, वो उसके साथ जो चीजें हो रही हैं वो रियल है। अभी देखो ऑन ड्यूटी का अगर कुछ काम है तो वो कैप्टन नहीं करता है, लेकिन मृदुल सबसे बेस्ट कैप्टन अगर मैं बोलूं तो उन्होंने कैप्टनसी भी अच्छे से निभाई है, इमोशनल भी हुए हैं, बकायदा उन्होंने कैप्टन होके घर का काम खुद किया है। क्या कुनिका उनके मृदुल के अच्छेपन का फायदा उठा के और बोलते हैं कि आपकी ये पनिशमेंट है, आप उनसे घर का काम करवा रहे हैं, तो आपको लगता है सही है? वो बिग बॉस के घर में सिर्फ ये देख रहे हैं कि अभी वो लोग नॉमिनेट हैं, सारे के सारे लोग, तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी हम दिख जाएं। मृदुल कैप्टन है, वो तो नॉमिनेट है नहीं, तो उसके बहाने से हम दिख जाएं, कभी बर्तन लेके घूमना पूरे घर में बजाते हुए, कभी कुछ करना, तो वो सिर्फ दिख के अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से कुनिका जी के काम है ना बर्तन बजाने, मुझे तो लगता है वो इस हफ्ते बाहर आके बर्तन ही बजाएंगे, क्योंकि काम तो इस तरीके से मिलने वाला है नहीं उन्हें।
ओके एक चीज जब आप स्क्रीन पर देखते हो ना और आपको लगता होगा वो पॉइंट पे कि यार ये पॉइंट पे मृदुल को कुछ बोलना चाहिए था, कुछ एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे कि इस पॉइंट पे मृदुल को ये चीज बोलनी चाहिए थी, ये चीज करनी जी, चाहिए थी, वो बिल्कुल। कौन का सी थी? बॉयफ्रेंड, 2-3 चीजें देखी थी वो एक्स बॉयफ्रेंड है, हाँ। जो भी है और उसके बारे में हमें पता है। तो मृदुल ने कुछ एक बार बोल दिया था, तो उस पे फिर तान्या ने बोला था एक चीज मुझे पता है कि तू किसके बारे में बात कर रहा है, जो लाइव आया था साथ में उसके बारे में बात कर रहा है। अगर तान्या को ये वाली बात पता है, फिर मृदुल ने लेकिन एक लड़की की डिसरेस्पेक्ट ना करके मृदुल ने सॉरी बोल दिया था उस पॉइंट पे, लेकिन उसे बोलना चाहिए था वहाँ, उसे क्योंकि बिल्कुल बोलना चाहिए हमें था कि सारा तूने हमने तो गलती सारे प्रूफ देख रखे हैं, हमने तो लव यू तक के मैसेज देख रखे हैं तान्या और बलराज के। जब शायद रेडिसन किसी होटल में वो रुके थे तो कंधे पे सर रख के रो रही थी, वो वीडियो तक भी है बलराज के पास। और ये सब सच था, तो मृदुल को सॉरी नहीं बोलना चाहिए तो हमारे हिसाब से। क्या पता उनको पता भी नहीं हो घर के अंदर मृदुल को। नहीं, मृदुल को तो पता था, पर बस इसी वजह से मृदुल ने तान्या से सॉरी बोला कि कहीं अभी 2 महीने और घर में रहना है साथ, तो इस लड़की को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी फील ना हो, इस वजह से बोला। एग्जैक्टली। बट हु इज दैट वन कंटेस्टेंट जो आपको तान्या के अलावा सबसे फेक बनता, क्योंकि मुझे पता आप उसका ही नाम लेने वाले थे। देखो इसके तान्या के अलावा तो कोई सबसे ज़्यादा तो पहले तान्या है, उसके बाद है फरहाना, क्योंकि फरहाना बस एक फालतू के मुद्दे ढूंढती है, उसके पास कोई लड़ाई के मुद्दे नहीं होते, और वो बस एक मृदुल के साथ दिखने के लिए अभी 2-3 दिन से मृदुल के साथ लड़ाइयाँ कर रही है और कुछ है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि फरहाना ने ऐसा आज तक कुछ काम भी करा होगा जिस वजह से उसे इस बिग बॉस में लेके आए हैं। आपका भी यही है। और ऐसा कौन सा सदस्य है जो आपको ऐसा देख के लगता है कि अब तक घर में कर क्या रहा है या रही है? देखो बसीर जैसे जिस तरीके से वो निकाल दिया है, मुझे लगता है कि बसीर से पहले कुनिका और फरहाना को बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की कोई ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं, ना ही तान्या की है। तो झूठ के अलावा जिस तरीके से वो नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं, वो रियलिटी शो है, तो जिस तरीके से रियल रह सकते हो तुम, उस तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले पब्लिक जो उन्हें देख रहे हैं वो गलत शिक्षा पा रहे हैं मेरे हिसाब से। ओके एक एडवाइस अगर मैं पूछूं, आप सपोज 5 मिनट के लिए बिग बॉस हाउस में, वैसे फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं कुछ हफ्तों बाद, आप दोनों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जाओगे आप दोनों? जी बिल्कुल। तो सबसे सपोज आप गए हो, हाइपोथेटिकल सवाल है, आप गए हो और आपको एक एडवाइस देनी है मृदुल को, तो वो क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि कौन उसका अपना है और कौन उसके पीछे जो बुराइयां करते हैं, क्योंकि मृदुल को चीज़ें हम बाहर से देख रहे हैं तो हम सब चीज़ें देख पाते हैं कि मृदुल को वो चीज़ें नहीं दिखती। जैसे अभी कल वाले एपिसोड में कुनिका जी और तान्या अंदर वॉशरूम वाली साइड में वो कुछ उसकी मृदुल की बुराइयां कर रही थी, और मृदुल को आते ही वो बोलने लगी कि हम तेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मृदुल को वो चीज़ भी फील हुई कि यार मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो उसने फिर भी उसे गले लगाया। तब कि ये चीज़ हम उसे बताएंगे, और शायद हो सकता है कि उनमें 2-2 जूते भी मार के आए तान्या और कुनिका जी तो खैर एज में बड़ी हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता, पर हाँ फरहाना और तान्या में तो सच में 2 जूते लगने चाहिए, और उन्हें बसीर से पहले निकाल देना चाहिए था मेरे हिसाब से। मृदुल की जो संस्कार है ना, वो उनके उम्र से भी बड़े हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो रूटेड ग्राउंडेड हैं, वो बहुत संस्कारी हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब संस्कार के एकदम अपोजिट है, जो मृदुल के साथ, क्योंकि अभी सपोज रील कटी थी कुनिका जी के साथ, कुनिका ने कहा था कुछ तो कि बर्तन का कुछ तो चल रहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप बुढ़े हैं, उनको मैं फिर भी खाना खिलाता हूँ, आपको तो फिर भी दादी माँ समझ के मैं कर रहा हूँ। वो चीज़ समझ के भी कुनिका ने कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया एकदम, तो उस पे क्या कहना? तो यही देखो ये चीजें क्लियर होती है कि मृदुल सबसे पहले नॉमिनेशन का डर, मृदुल देखना है ऐसा, मृदुल 25 साल का लड़का है और कुनिका जी 60 साल के आसपास है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए। मृदुल में संस्कार 60 साल वाले हैं और कुनिका जी में 25 साल वाले हैं। कहीं ना कहीं घर की परवरिश भी है, और जिस तरीके से उसने अपनी वीडियोस के थ्रू एक बच्चे से लेकर बूढ़ों तक का भी दिल जीता है, मुझे नहीं लगता कि कुनिका, फरहाना और तान्या ये जीवन में भी कभी कर पाएंगे। और अभी बसीर निकले थे, एविक्ट हुए थे, काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे थे कि बसीर के फिक्स नॉमिनेशन हुए हैं। हिना खान ने इनफैक्ट जो बिग बॉस करके आई उनको सब पता है, उन्होंने भी कहा था कि फिक्स नॉमिनेशन का अगर कोई चेहरा होता तो ये होता। आपको कहीं लगता है कि ये मेकर्स का अलग से बायसनेस है? अब ये मेकर्स की चॉइस है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेकर्स का खुद का डिसीजन है किसको निकालना है किसको नहीं निकालना, क्योंकि वो उनका घर है। वो अपने घर में जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, जिसको चाहेंगे उसको निकालेंगे। देखो मेरे हिसाब से बसीर इस वीकेंड जो निकला था वो बिल्कुल गलत निकले थे, क्योंकि उससे पहले ये तान्या जो कि बिल्कुल फेक है, फरहाना है, कुनिका हो गई जो उनसे वीक है, वो पहले निकलने चाहिए थे। बसीर तो फिर भी टॉप 5 के लायक था।
और ये जो तानिया और नीलम, ये दोनों जो अशनूर को बोल रहे थे कि आलू जैसी शक्ल है, इतना डिटॉक्स करती है फिर भी फर्क नहीं पड़ता, घर में इतना जिम करती है, कुछ वेट लॉस का कुछ नहीं हुआ, उससे सुंदर तो मैं दिखती हूँ, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सबकी बॉडी फंक्शन अलग है। हाँ। अब उसकी बॉडी उसने कोई खुद से तो बनाई नहीं है कि पेपर और पेन लेके खुद से बना ली होगी। हाँ। खुद से बनी हुई चीज़ें हैं और अब वो कर रही है अपने ऊपर ट्राई, लेकिन किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए। देखो बॉडी शेम करना बिल्कुल ही गलत, बहुत ही वाहियात बातें हैं ये, जैसे शायद मुझे लगता है कुनिका जी ने भी किया था शायद, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल अगर भगवान ने अच्छी बना के भेजी है तो इसमें कोई बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता तुम्हारा फेस कल को किस तरीके से ख़राब हो जाए, एक बॉडी किस तरीके से ख़राब हो जाए, कल को तुम्हारे ऊपर जब हंसेगी पब्लिक तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और अशनूर के लिए तो बोलना भी नहीं चाहिए, तो बहुत क्यूट सी एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल वो है इनफैक्ट। हाँ एग्जैक्टली। और मृदुल ने एक चीज कही थी कि फरहाना को कि जितना तुम्हारा साल का इनकम आता है उतने तो मुझे बिग बॉस में मिले, वो लाइन काफी वायरल गई थी। हाँ तो ये सच्चाई है कहीं ना कहीं, अगर देखी जाए तो फरहाना है क्या मतलब हमें तो समझ में नहीं आती कि उसे लाया ही क्यों गया पहले तो बिग बॉस में, और कुछ हमें नहीं लगता कि वो मृदुल के आगे एक भी सेकंड टिकने लायक है, कहीं से कहीं तक भी। उसे कोई ना जानता होगा ना कोई पहचानता होगा, अगर वो सोचती हो कि मेरे यहाँ से अपने संस्कारों की वजह से मेरे यहाँ से कोई फैन बेस अगर अच्छा बना होगा, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दो तरीके के फैन बेस बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई एक नाली में मुँह दे रहा है तो उसका भी कोई फैन बनते हैं, 5 मिलियन उसके भी हो जाते हैं, तो उसके साथ ऐसा नहीं है कोई अच्छा कोई खुश होकर उसके साथ फोटो खिंचवाएगा या कोई उसकी मिसालें देगा। तो जो चीज़ें हैं, मृदुल की बहुत पॉजिटिव इमेज है और फरहाना की बहुत नेगेटिव इमेज है, चाहे वो कितने फॉलोअर्स बढ़ जाए उसके फिर भी वो वहीं जीरो रहेगी। एग्जैक्टली। और ये फैमिली इतनी कनेक्टेड है, मैं जानना चाहती हूँ कि मृदुल के पेरेंट्स का क्या कहना है इस पर, वो आ नहीं सके फिलहाल। जी सबका बहुत अच्छा पॉजिटिव कहना है कि जब लेकिन कभी कभी वो रो देता है घर में तब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमारा लड़का अगर घर में गया भी है बिग बॉस के घर में तब भी अपने संस्कार नहीं भूला। उन्हें इस चीज़ से बहुत गर्व है कि रियल हमारा बेटा जैसे बाहर था ऐसा ही अंदर है, उन 17 लोगों को देख के चेंज नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत गर्व फील होता है इस चीज़ से, और वो सबको यही बताते हैं कि हमारे लड़के में बस एक क्वालिटी है कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, और वो सबको आज नेशनल टीवी के द्वारा सभी को दिख रहा है ये चीज़, और सभी उसे इसी वजह से प्यार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीआरपी किंग मृदुल ही है, 1.4 की अगर टीआरपी आ रही है तो ये सच्चाई है, सबको दिख भी रही है। हाँ, जैसे आपने कहा कि मृदुल की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इवन सलमान सर ने कहा था, उन्होंने काफ़ी पुश किया मृदुल को कि आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप दिखो ज़रा, आप दिख नहीं रहे हो, और इसके बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट और इम्प्रूवमेंट आई है मृदुल में, वीकेस्ट कहलाने वाले बंदे अब इतना छा रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से सलमान भाई ना कोई 24/7 लाइव देखते हैं, ना कोई इतना उनके पास टाइम है कि वो एपिसोड देख रहे हैं, मेकर्स जो उन्हें बता देते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। शायद मेकर्स की कुछ और चॉइस होगी या मृदुल को कुछ गलत दिखाना चाह रहे होंगे, इस वजह से वो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से हम लाइव देखते हैं 24 घंटे, तो उसमें कुछ सीन है मृदुल के जो कट कर दिए जाते हैं, कोई अच्छी बातें पॉजिटिव बातें वो कट कर दी जाती हैं, पॉजिटिव चीजें भी दिखाई और उसके टास्क एपिसोड में सिर्फ लड़ाई और ये वाली चीजें दिखाई जाती हैं, तो मेकर से सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कुछ पॉजिटिव जो कुछ चीजें बोली है मृदुल ने वो भी दिखाई जाए। उसके टास्क भी कट कर दिए थे पहले, तो मेरे हिसाब से मेकर्स को भी मैं एक यही बात बोलना चाहूँगा कि मृदुल के जो पॉजिटिव बातें बोलते हैं उन्हें दिखाया करें, क्योंकि बाहर वाली पब्लिक, बाहर नई जनरेशन, नए बच्चे उसे अगर बिग बॉस को तुम्हारे को देख रहे हैं तो एक अच्छे संस्कार उन्हें मिलने चाहिए, ना कि फरहाना की गाली और अमाल की गाली दिखनी चाहिए। एग्जैक्टली। मृदुल की इतनी बड़ी फैन बेस है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उतना ही हाथ आप दोनों का भी है। आप दोनों भले ही दिखते नहीं, इनविजिबल जो कहते हैं ना, जो आशीर्वाद लेके साथ में खड़े रहते हैं, वो आप दोनों हैं। और मृदुल ने काफ़ी बार आप दोनों का नाम भी लिया है इंटरव्यूज़ में, आप भाई हैं, कितना भाईचारा है, ऑन टॉप है, दिखता भी है। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप दोनों की अगर मैं पूछूं, आप दोनों का मेन गोल क्या है लाइफ में? मेन गोल तो हमारा यही है कि मृदुल को सबसे आगे पहुंचाना, हमारा कोई अपना पर्सनल गोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस हम अपने भाई के लिए, अगर वो हमारे मतलब अगर हम उसके नाम से जाने जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ से भी गर्व है, क्योंकि एक भाई सबसे आगे जाएगा तभी हम दिखेंगे। अगर हम सब चीज़ ये चाहने लगे कि मैं अपना करने लगूँ, नितिन अपना करने लगे, तो उसमें ना कोई आगे जा पाएगा ना कुछ। तो हम यही चाहते हैं कि मृदुल सबसे आगे जाए, और शायद चाहे हम उसके नाम से जाने जाए, हमें बहुत उस चीज़ से भी बहुत गर्व फील होगा। एक घर को बनाने के लिए काफी पिलर्स लगते हैं, तो वो पिलर वाला काम करेंगे। एग्जैक्टली, आप बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन मृदुल ने आपको बोला रहेगा ना कहीं कि आप दोनों भी कुछ स्टार्ट करो या शुरू करो, मैं सपोर्ट करता हूं। पीछे का सारा काम करते हैं। एग्जैक्टली। बहुत चीज़ें बोलता है मृदुल, पर देखो मुझे पर्सनली कैमरा के सामने कभी आना पसंद नहीं था,
तो इसी वजह से शायद मैं मृदुल के साथ 15 साल से हूँ, और अगर बिग यूट्यूब पे मृदुल के साथ कोई दूसरा चेहरा पहले दिखता तो वो शायद मेरा होता, पर फिर भी मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें। तो साइड बाय साइड सारे काम होते हैं, मैं और मृदुल हम दोनों साथ में ही पूरा कंटेंट तो साइड बाय साइड सारे काम मैं करता रहता हूँ। बाकी मृदुल यूट्यूब के सामने है, कैमरे के सामने मृदुल है और कैमरे के पीछे मैं हूँ। एग्जैक्टली मृदुल, अगर मैं पूछना चाहूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मृदुल को बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट करती है, एक पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ उसे ट्रिगर हो जाता है? ट्रिगर करती हैं जो कि उसे सब ये सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि कुनिका का कैप्टनसी में कुनिका की में मृदुल ने सबसे ज़्यादा काम किए थे। उन्हें एक बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत मतलब एक एजिड होने के कारण भी रिस्पेक्ट देता है, और वैसे कहीं ना कहीं वो घर में सबको रिस्पेक्ट देता है। तो वो चीज़ उसे बहुत फील कराती है कि क्योंकि उसे रिटर्न में कुछ ऐसा मिलता नहीं है। जैसे कि फेवर में काम करता है वो, वीक अगर कोई और कैप्टन है तो वो उनके कैप्टनसी में काम करता है बस। जैसे वो कैप्टन बना लेकिन किसी ने काम नहीं किया। अब कुनिका जी ने बोला था बीच में मृदुल से कि मृदुल को कैप्टनसी से हटा दिया जाए, लेकिन कुनिका जी ने खुद ही अपनी कैप्टनसी छोड़ दी। देखो आज तक के किसी कैप्टनसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 5-5, 6-6 लड़के एक साथ काम कर रहे हो, बस मृदुल के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो गौरव खन्ना कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैप्टन काम नहीं किया था किसी की भी कैप्टनसी में, गौरव भाई ने पूरी किचन का काम। कहीं ना कहीं देखो मृदुल तो स्ट्रॉन्ग कैप्टन तो अपने आप ही है, क्योंकि उससे सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगर 12 लोग उस घर में हैं तो 2 लोगों को फरहाना और कुनिका को छोड़ के 10 लोग मृदुल के साथ ही हैं, और ऐसी कैप्टनसी मुझे नहीं लगता कि किसी की रही भी होगी अभी तक। आप दोनों ने कभी पुश किया मृदुल को कि अभी एक्टिंग में ट्राई कर, ऐसा कुछ? एक्टिंग का ही तो करते हैं यूट्यूब पे, मेन तो एक्टिंग का ही मतलब मूवीज में? हाँ मूवीज का करेंगे। देखो कभी चांस मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। अभी तक तो अपनी चीज के हम सारी चीजें करते रहते हैं, कुछ म्यूजिक वीडियोस करी है, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी हम अपने जगह के अपनी चीज़ों के यूट्यूब के बादशाह हैं, तो हमें अभी बाहर वाली चीज़ों में टाइम लगेगा। तो अगर कभी मौका मिला अच्छी चीज़ें करने का तो बिल्कुल करेंगे। अभी बाकी हमारी यूट्यूब, अगर जैसे हम 1 महीने कोई वीडियो नहीं बनाते हैं तो बाहर वाली पब्लिक, सब बच्चे बूढ़े कभी भी रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो यही चीज़ बोलते हैं कि बेटा वीडियो बनाया करो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे बच्चे आपकी वीडियो देख के खाना खाते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत मतलब फील कराती है कि कहीं ना कहीं चाहे हमें मूवी ना मिले या कोई बड़े काम ना मिले, हम ये वीडियो बनाते रहेंगे ताकि ये बच्चे ऐसे खाना खाते रहें। कई बार हमने ये बड़े ऑफर हमने हटा भी दिए अपनी लाइफ से कि 3 महीने का शूट है किसी OTT का, उनका यार क्योंकि 3 महीने अगर हम मूवी कोई करेंगे या कोई भी एपिसोड कुछ बड़ा करते हैं तो हम उन वीडियो से अलग हट जाएंगे, जो कि अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो वो बच्चे और जो बड़े बूढ़े हमारी वीडियो देख के खुश होते हैं कुछ टाइम के लिए, शायद वो ना हो पाए फिर। इमेजिन उनकी कोई मूवी आ रही और आप दोनों डायरेक्टर्स हैं। मैं तो बहुत अच्छी डायरेक्ट करूंगा फिर, है ना? मैं डायरेक्शन बहुत अच्छी मजा ही आ जाएगा। लेकिन आपने इतना पुश किया है अपने भाई को, मृदुल को, आपकी अपनी लाइफ में आपने सैक्रिफाइस भी, मतलब अपने स्केड्यूल्स ऊपर नीचे करना, मृदुल के लिए टाइम निकालना, अपनी लाइफ का भी बैलेंस। हमारा काम ही वही है, हमने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? हमारा काम ही वही है। देखो कहीं ना इस चीज़ से हमें भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं कहीं, और मृदुल अगर आगे बढ़ रहा है तो जो चीज़ हमें मतलब उसके नाम से हम पहचाने जाते हैं, तो हमारे लिए तो एक अच्छी बात है कि मृदुल जितना आगे बढ़े, चाहे हमें उस चीज़ के लिए कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा भाई आगे जा रहा है तो उसी के नाम से हम जाने जाएंगे, तो ये तो सोने पे सुहागन है। या एग्जैक्टली। और टॉप 3 में मृदुल के साथ आप गौरव को देखते हैं जी, और किसको देखते हैं? देखो हम टॉप 3 तो भी नहीं बता सकते, पर अच्छी टॉप 5 तो गौरव और प्रनीत, टॉप 5 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मृदुल का ग्रुप ही है। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और है, क्योंकि मृदुल के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत भी रियल है तो उसके दोस्त हैं, गौरव हो गया, प्रनीत हो गया, और अशनूर और अभिषेक, बस ये 5 है। और मैं टॉप 5 में और किसी को देखना नहीं चाहता, बल्कि टॉप 5 तक मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से इसी हफ्ते इन 7-8 लोगों को निकाल दो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं चाहता हूँ कि इस बार जिसकी परवरिश सबको दिखी हो कि इतनी अच्छी है और ट्रॉफी फिर उसी को मिले। और अगर इस एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस वीकेंड भी सलमान भाई ने अगर ये चीज़ें मृदुल को दोबारा बोली, डिमोटिवेट दोबारा करा गया, तो कहीं ना कहीं ये मेकर्स की कुछ और चॉइस है, मृदुल को बाहर निकालने की चॉइस होगी, तो शायद इस वजह से वो बार बार ये चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि सलमान भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एपिसोड देख के उन्हें चीज़ें बोलें। एग्जैक्टली। लेकिन इस बार सलमान भाई को जिन बाकी लोगों ने उल्टा सीधा बोला है, घर में मृदुल की कैप्टनसी में काम नहीं किया है, तो उनको प्लीज डांट लगानी चाहिए। इससे मेकर्स से मेरे को ये भी सवाल आपसे पूछना अभी जस्ट दिमाग में आया कि कई सारे एलिगेशंस ये भी लगाए गए हैं कि मेकर्स और सलमान खान उनको शायद पता नहीं बोला गया है, पता नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड हो रहे हैं अमाल को लेकर।
आपको दिख रहा है कहीं ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिखा था, लेकिन लास्ट वीक से नहीं दिखा, जब से उनके फादर आए हैं अमाल के। हाँ लेकिन अमाल ने कुछ ना कुछ गलती की थी, तो उस चीज़ पे सलमान भाई को बोलना चाहिए था। जी। जैसे बोलना गालियाँ चाहिए दी तो थी जैसे उसने जिस बहुत तरीके गंदी, की वो तो ये वाली गालियाँ भी चीज़ देती हैं, नोटिस करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे खुद ही फरहाना की तो खुद ही लैंग्वेज गंदी है, और फरहाना के लिए भी उन्होंने कुछ 2 शब्द बोले थे, कुछ मतलब डैश डैश की बेटी, तो वो बहुत गलत शब्द जी। थे, और वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल टीवी पे ये चीज़ें दिख रही हैं, और बाहर वाली जनरेशन, बाहर वाली फैमिलीज को ये चीज़ें दिख रही हैं, तो बहुत गलत इम्पैक्ट बिग पड़ता बॉस है। फैमिली शो होना चाहिए, ना कि ये गंदा शो कि जिसे देखने में भी फिर डर लगे, कि बच्चों को दिखाने में भी। फैमिली शो की तरह चलना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, एक लास्ट बिफोर वी रैप इट अप, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ। आपको बस एक ही आंसर वर्ड में जवाब देना है, ठीक है? ओके, झूठा या झूठी नंबर 1 कौन है? तान्या। तान्या। ओके, मृदुल के नाम से कौन फुटेज ज्यादा लेता है? मृदुल के अलावा सब मृदुल के साथ देखना चाहते हैं। हाँ, ओके। सबसे स्नेक फ्रेंड, सांप स्नेक- जैसा दोस्त? स्नेक, देखो उसके दोस्त तो कोई भी स्नेक नहीं है, बाकी अगर फ्रेंड को हटा के बोला जाए तो फरहाना। फरहाना। ओके। ऐसा कौन सा घर का सदस्य है जो आप मिलना नहीं चाहोगे घर के अब आफ्टर फरहाना। शो? फरहाना। फरहाना। ओके। इमोशनल जस्ट फॉर कैमरा? तान्या। तान्या। ओके। नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट ऑफ द शो? कोनिका। कुनिका। अच्छा। जिनको बेसिक मैनर्स सीखनी चाहिए? वो भी कुनिका। कोनिका एंड Okay. फरहाना। सबसे ज्यादा लेजीएस्ट वन? फरहाना। ओके। जो सीक्रेट मास्टरमाइंड है? मृदुल। ये सही था। ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? अमाल। अच्छा। दोगला कौन है? दोगला तान्या। तान्या। अच्छा। गॉसिप किंग और क्वीन? गॉसिप किंग कहेंगे तो गॉसिप तो नीलम ही है बेचारी, वो उसके पास बात करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। नीलम। नीलम। सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं क्या चल रहा है अपनी दुनिया में? अभिषेक। अभिषेक। खुद पे। अच्छा, तुड पे। सबसे ज्यादा भूखा कौन है? अभिषेक। अभिषेक और अमाल। हाँ। लास्टली, इमेज कॉन्शियस, हमारे हिसाब से, जो अपनी इमेज को बचा के चुप चुप के चल रहा है। देखो हमारे हिसाब से तो वैसे तो गौरव भाई नहीं है, पर बाहर वाले अगर ये चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि हम ही अकेले ये नहीं बोल सकते कि गौरव भाई बहुत अच्छे हैं। अगर किसी पब्लिक को ये चीज़ें दिख रही होंगी तो शायद मैं गौरव भाई का नाम लेना चाहूँगा, जी। पर हमारे हिसाब से देखो वो मृदुल के दोस्त भी है, और एक बड़े भाई की तरह उसे जी, ट्रीट support करते हैं। कर रहे हैं, हाँ। जी, तो गौरव भाई बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी अगर बाहर वाले फैन बेस से अगर देखा जाए तो वो गौरव भाई के लिए बोलते हैं। उनकी बड़ी तारीफ भी हुई थी जब वो असेंबली रूम में बुलाया गया था, और उन्होंने किस सारे सदस्य खिलाफ हो गए थे कि नहीं अशनूर और अभिषेक को अवेक करो, लेकिन गौरव ने अपने ही बंदों पूरा को साथ दिया हाँ था। पूरा साथ दिया। मृदुल को भी पूरा साथ दिया कि भाई जो तू है वैसा ही बोलना। तो वेरी नाइस। बिल्कुल दिया है, पर उसके बदले में मृदुल भी उन्हें एक बड़े भाई का दर्जा देता है, तो शायद इस वजह से भी। एग्जैक्टली। लास्ट सवाल, लास्टली, अभी जैसे मैंने कहा था कि फेम मिलती है तो हेट भी मिलता है, लव भी मिलता है, लेकिन मृदुल को बहुत लव भी मिल रहा है, जी। काफी ज्यादा लव मिल रहा है। सिर्फ hate तो love मिल रहा है, सिर्फ hate नहीं है। हाँ, हेट कुछ चंद लोग जैसे हैं जो पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस का या फैंस का उनके। आप अगर उनको कुछ बोलना चाहो या फिर मृदुल के बारे में कुछ देखो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि मेकर्स सबसे यही या बोलना चाहेंगे कि पहले तो कोई भी मृदुल की कोई भी अलग चीज़ें देख के नेगेटिव ना ले। मृदुल बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा लड़का है, तो सब लोग पूरा पॉजिटिव रहें हर तरीके से, और हर तरीके से मृदुल के और साथ। मृदुल को लेके इस चीज़ का आप सबको गर्व करना चाहिए कि उसकी चीज़ें आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि मृदुल और गौरव के अलावा भी उस शो में ऐसा कोई है जिसकी चीज़ें आप फैमिली में बैठ के देख सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, और तब भी वोटिंग का टाइम आए तो वोटिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब विनर तो अपना भाई है ही मृदुल, सीधी सीधी बात है, तो इसमें तो कोई TRP दौर है ही किंग नहीं। मृदुल, और Big Boss टीआरपी 19 किंग मृदुल है और रहेगा हमेशा। मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में और ज़्यादा मृदुल से ज़्यादा किसी की टीआरपी है। यस, टचवुड, एग्रीड। और ऐसे ही आप अपने भाई के लिए प्यार बरसाते रहें, मृदुल के फैंस को भी यही पता चले कि ये बहुत डिजर्विंग है। और आप बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की। बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद। मिलके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है है नंदू नितिन, गुज्जर। भाई का नाम है नंदू गुजर, और आप देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड।